गुप्त नवरात्र ये क्या होते हैं? इन्हें हमेशा लोग ये कहते हैं कि ये साधकों के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए नहीं होते। गुप्त नवरात्रे विशेष रूप से साधकों के लिए हैं और साधकों के लिए भी जो तंत्र के साधक हैं उनके लिए। जब व्यक्ति साधना करने चलता है या साधना करता है तो उसको थोड़े से प्रयास में भी सिद्धि की प्राप्ति होती है। व्यापार नया खोलना है और व्यापार करना चाहता है या नौकरी नहीं मिल पा रही है तो और उसके लिए अर्जी लगानी है तो उसके लिए 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो पीला मीठा प्रसाद। माँ बगलामुखी हमारे हर तरह के कष्टों को हर लेती हैं, जिनका एक नाम है माँ पीताम्बरा। क्या ये एक ही रूप है या दोनों अलग अलग देवी तत्व हैं? माँ बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी। जी बिल्कुल। क्योंकि वल्गा कहते हैं लगाम लगाने की शक्ति, अभिचार और कृत्याओं पर एकदम से लगाम लगा देती है, इसलिए इनका नाम वल्गामुखी से व्युत्क्रम होकर के और ये बगलामुखी पड़ा। अब उनका स्वरूप हो जाता उग्र। उग्र इसलिए क्योंकि तू मेरे साधक को बार बार परेशान कर रहा है, तो इसलिए वो उग्रता के साथ आती है। उनकी शक्ति और उग्र हो जाती है और उनके मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं जी। माँ प्रत्यंगिरा के उसके साथ इस तरह की गलत चीजें हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं कि उसका शरीर टूट रहा है। वो अगले दिन सुबह उठती है तो उसको ये फील होता है कि जैसे मानो उसके साथ किसी ने कि हमारे ऊपर काली माता आती है, हमारे पर माँ की कृपा है और साक्षात दर्शन हमें हो जाते हैं हनुमान जी के। ये कैसे दावा कर देते हैं लोग? देखिए वो सब चीजें नहीं हैं। हनुमान जी महाराज नहीं आ रहे हैं या माँ काली नहीं आती। हाँ, वो अच्छा। छोटे लेवल के दूत वो दूत आते हैं। द्रौपदी को जिस समय में चीरहरण के लिए दुशासन खींच करके लेकर के गया तो वह उस समय में जाप में थी। जय माई की, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में, द पॉडकास्ट रूम के नेक्स्ट एपिसोड में। आज कुछ खास आप सभी लिए हम लेकर आए हैं। गुप्त नवरात्र आने वाले हैं। गुप्त नवरात्र क्यों खास रहते हैं? क्या है गुप्त नवरात्र? क्या आपको पता है? शायद बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो केवल ये जानते हैं कि गुप्त नवरात्र का मतलब है तंत्र। तंत्र से लोग इसे जोड़ देते हैं, क्योंकि हम शारदीय नवरात्र जानते हैं, हमने शारदीय नवरात्र के बारे में हर जगह सुना है। लेकिन ये गुप्त नवरात्र क्या होता है? साल में 4 नवरात्र होते हैं, जिसमें से एक गुप्त नवरात्र है जो साल के दूसरे हफ्ते में शुरू हो रहे हैं। इसके बारे में बहुत कुछ खास होगा। साथ ही माँ बगलामुखी के बारे में हम बात करने वाले। माई जो हमारे हर तरह के कष्टों को दूर कर देती हैं, कैसे हमारी परेशानी को दूर करती हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं प्रत्यंगिरा, विपरीत प्रत्यंगिरा। आखिर ये नाम है क्या? कभी आपने सोचा है कि माँ बगलामुखी तो हमारे कष्टों को दूर कर ही लेती हैं, लेकिन विपरीत प्रत्यंगिरा ये एक ऐसा नाम जो शायद आपने अभी तक पॉडकास्ट हिस्ट्री में नहीं सुना होगा, लेकिन इस पॉडकास्ट में आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि हमारे साथ हैं स्वामी आलोक महाराज जी। गुरुजी बाबा स्वागत है आपका। जय माई की। कैसे हैं गुरुजी आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, माई की कृपा है। गुरुजी जैसे हमने कहा कि ये पॉडकास्ट सबसे विशेष 2026 का इसलिए होने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर गुप्त नवरात्र के बारे में बात करेंगे, माँ बगलामुखी के बारे में बात करने वाले, और साथ ही विपरीत प्रत्यंगिरा ये एक ऐसा नाम जो लोग नहीं जानते इनके बारे में जी। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, गुप्त नवरात्र ये क्या होते हैं? इन्हें हमेशा लोग ये कहते हैं कि ये साधकों के लिए होते हैं, आम लोगों के लिए नहीं होते, तो इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए क्या है, जैसे कि नाम से ही विदित हो रहा है गुप्त नवरात्रि। जी। गुप्त का मतलब होता है छुपे हुए, गुप्त का मतलब होता है सबके लिए नहीं। अब पहले थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानें कि गुप्त नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई। गुप्त नवरात्रि रामकृष्ण परमहंस ने अपने साधकों के लिए विशेष रूप से शुरू करवाए थे। अच्छा। और इस समय में जो विशेष रूप से इस समय में जो पूरा ऐसा एक वातावरण होता है जी। प्रकृति का कि जब व्यक्ति साधना करने चलता है या साधना करता है तो उसको थोड़े से प्रयास में भी सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अच्छा। परंतु ये सभी के लिए नहीं है। विशेष रूप से जो गृहस्थ लोग हैं जी। उनके लिए गुप्त नवरात्रि का प्रयोजन नहीं है, उनके लिए सामान्य नवरात्रि होते हैं। गुप्त नवरात्रि विशेष रूप से साधकों के लिए हैं। अच्छा। और साधकों के लिए भी जो तंत्र के साधक हैं उनके लिए ये माई की असीम कृपा पाने के लिए है। और जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि माँ बगलामुखी की जो साधना है जी। गुप्त नवरात्रों में जब करी जाती है
तो उसका फल अधिक प्राप्त होता है, जल्दी प्राप्त होता है। तो गुप्त नवरात्रों में हम अर्जी कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि जीवन में रुकावटें तो बहुत सारी हैं, अब अर्जी हमें लगानी नहीं आती, तो हम कैसे अर्जी लगा सकते हैं गुप्त नवरात्र में? देखिए, एक चीज़ और समझने की बात है, सामान्य भाषा में एक मैं बात कर रहा हूँ। जब हम कुछ भी कार्य करने जाते हैं किसी डिपार्टमेंट में, तो पहले हम एक अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं जी बिल्कुल। कि हमें ये काम है, हमें ये किसी बड़े मिनिस्टर से, तो पहले एक एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो हर काम को करने का एक सही तरीका आना चाहिए जी। जब तक हमें वो तरीका ही नहीं आता तो वो काम भी ऐसे ही डामाडोल स्थिति में पड़ा रह जाता है। बिल्कुल। तो माई के से कार्य अच्छे तरीके से हो पाए, इसलिए उसके लिए अर्जी लगाई जाती है। अच्छा। अलग अलग प्रकार की अलग अलग अर्जियां लगती हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि कारोबार नहीं है चल रहा, हाँ, विवाह में रुकावटें हैं, तो ये सारी माई के सामने अर्जी लगाई जा सकती है। बिल्कुल। अब अर्जी लगाने का तरीका क्या है, अर्जी कैसे लगाई जाती है, उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ विशेष अर्जी लगाई जाती है, जैसे किसी कन्या की शादी नहीं हो रही, अच्छा, किसी के व्यापार नया खोलना है और व्यापार करना चाहता है या नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो और उसके लिए अर्जी लगानी है, तो उसके लिए 1.25 किलो साबुत हल्दी, 1.25 मीटर पीला कपड़ा और 1.25 किलो पीला मीठा प्रसाद, ये 3 चीज़ें जो हैं विशेष रूप से हमारे मंदिर में माई के सम्मुख आकर के लगाई जाती हैं। अच्छा। और उसमें अपनी एप्लीकेशन लगाई जाती है कि भाई हमारे की ये समस्या है, एक तरह से ये मेरा नाम है, ये मेरा गोत्र है, ये मेरी समस्या है, वो पूरा एक लेटर बना करके उसमें रखा जाता है और वो विशेष मंत्रों से हम उसी समय में करवाते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, कई लोग मंदिर में नहीं आ पाते, जैसे मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, थाईलैंड से या अन्य अन्य क्षेत्रों से, मुंबई से, तो इन दूर से भी अर्जियां आती हैं। अच्छा। तो वो फिर क्या करते हैं कि कुरियर करा देते हैं। अच्छा। और जो प्रसाद के लिए है वो उसका जो धनराशि है वो हमें पेटीएम या आजकल तो सुविधा और भी हो गई है, जोमेटो आदि इत्यादि, उसके माध्यम से प्रसाद वो भिजवा देते हैं। तो हम उनके नाम पर उनकी गोत्र वगैरह सब करके वो अर्जी लगा देते हैं। एक तरीका तो ये है। एक वो अर्जी होती है जब ये तो नए कामों और नई सब व्यवस्थाओं के लिए, जिनके काम खराब हैं। अच्छा। या किसी के ऊपर बंधन लग गया, किसी का स्वास्थ्य खराब पड़ा हुआ है, उसके लिए भी अर्जी लगानी पड़ती है। तो उसकी अर्जी माँ प्रत्यंगिरा को विशेष रूप से काली मिर्च की अर्जी लगती है। काली मिर्च की? यस, काली मिर्च की 1.25 किलो काली मिर्च, 1.25 मीटर काला कपड़ा और उसमें गुलाब जामुन, 1.25 किलो गुलाब जामुन की विशेष अर्जी लगती है, जिससे माँ प्रत्यंगिरा जो रुके हुए काम हैं उनके या किसी ने बंधन लगा दिया उसके ऊपर वो माँ सुनवाई करती है। अच्छा, मतलब कुछ भी अगर बंधन है तो इस अर्जी से सारी चीजें पूरी बिल्कुल। अब वो अर्जी पहले लगेगी। ये तरीका है। उस अर्जी को अब ये हमने ऐसा नहीं हमारे अपने मन से बना करके, ये हमने बेकायदा शास्त्र में जो विदित है उसके अनुसार हमने निकाल करके पूरी रिसर्च करके उसके उपरांत, और मैंने माई की इतनी असीम कृपा मैं देखता हूँ कि जिसकी भी अर्जी लगती है वो कभी निराश नहीं हुआ। तो गुरुजी सबके लिए एक जैसे अर्जी होती है वहाँ पे? मैंने बताया ना, जैसे सबकी एप्लीकेशन है, सबकी अलग अलग है। अब हल्दी की भी अर्जी लगती है। अच्छा। और ये अर्जी जो है काली मिर्च की भी लगती है। और जिनको धन से संबंधित विशेष रूप से उनकी माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से भी हम अर्जी लगवाते हैं। अच्छा। उसमें बेलगिरी की अर्जी लगती है, लाल कपड़े में बेलगिरी की अर्जी लगती है और माई का प्रसाद लगता है, उसमें अनार चलते हैं। अच्छा। और फिर माई को भोग प्रसाद लगा करके फिर हम अर्जी लगाते हैं। तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग अर्जियां लगती हैं। उसके लिए बेटर तो यही है कि आप संस्थान में आए, मंदिर में आए और माँ से निवेदन करें, अनुनय विनय करें। हाँ। और आपका कार्य अवश्य होगा, मैं आपको श्योर शॉट कह रहा हूँ। तो जैसे गुप्त नवरात्र अब शुरुआत होने वाली है, गुप्त नवरात्र में भी ये अर्जी लगाई जा सकती है? बिल्कुल, गुप्त नवरात्रों में तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत जल्दी इसका असर मिलेगा। अच्छा। प्रभाव प्राप्त होगा। तो जो भी अर्जी लगवाना चाहता है वो बिल्कुल लगा मंदिर में आके अर्जी लगवा सकता है। मंदिर में आकर के भी लगा सकते हैं। अब कोई बहुत ही विदेश में है या कहीं अन्य में है
तो वो हमारे से संपर्क कर लें, हमारे से संपर्क करके फिर हम उसकी व्यवस्था करवा देंगे। गुरुजी, जैसे आपने अर्जी के बारे में तो हमें समझा दिया कि अर्जी हमें कैसे लगवानी है, क्योंकि जब तक परेशानियों के बारे में हम किसी को बताते नहीं हैं तो वो दूर नहीं होती है, और जब माई के सामने बैठ के अपनी परेशानियां बताएंगे तो वो श्योरिटी है कि दूर हो जाती अब जैसे बहुत सारे लोग जो हैं अर्जी जो बालाजी जाते हैं वहाँ भी अर्जी लगती है। अच्छा। ठीक इसी प्रकार से भी हमारे भी मंदिर में अर्जी लगाई जाती है। अच्छा। उससे फिर माँ जल्दी सुनवाई करती जी है, जी जी जी। इंस्टेंट रिलीफ के लिए। इंस्टेंट रिलीफ चाहिए तो आपको अर्जी जरूर अर्जी लगवानी लगानी, पड़ेगी। बिल्कुल। गुरुजी, जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि माँ बगलामुखी हमारे हर तरह के कष्टों को हर लेती हैं, जिनका एक नाम है माँ पीताम्बरा। अगर हम इनके दोनों के बारे में आपसे बात करें, क्या ये एक ही रूप है या दोनों अलग अलग देवी तत्व हैं? नहीं, देखिए क्या है, माँ जैसे कि हम कई बार अपने पुराने पॉडकास्टों में भी मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। वैसे तो जी माँ बगलामुखी का असली नाम है वल्गामुखी। जी बिल्कुल। क्योंकि वल्गा कहते हैं लगाम लगाने की शक्ति। तो माँ जो है दुश्मन के ऊपर एकदम से लगाम लगा देती है, अभिचार और कृत्यों पर एकदम से लगाम लगा देती है, इसलिए इनका नाम वल्गामुखी से व्युत्क्रम हो करके और ये बगलामुखी पड़ा। अच्छा। ठीक इसी प्रकार से क्योंकि माँ बगलामुखी जो है चेतना की अधिष्ठात्री देवी होती है, और चेतना स्वयं भगवान विष्णु हैं। उस चेतना को चलाने वाली जो शक्ति है वो बगलामुखी है। तो भगवान विष्णु का एक नाम पीताम्बर भी है। अच्छा। और पीताम्बर विष्णु का एक नाम है, और उनको चलाने वाली शक्ति, इसलिए इनको पीताम्बरा कहा गया। अच्छा। एक तो ये पीत वर्ण पहन करके रखते हैं, पीत वर्ण से खुश होती हैं, और इनको सब कुछ पीला ही पसंद है जी। तो इसलिए इनका पीताम्बरा इनका नाम है। ठीक इसी प्रकार से अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे, पी लिया है जिसने सारा अंबर, अच्छा, तो वो पीताम्बरा है ना। तो पीताम्बरा शक्ति होने की वजह से, पीताम्बर की शक्ति होने की वजह से इनका नाम पीताम्बरा पड़ा है। अच्छा। हैं दोनों एक ही, एक ही जैसे चीज़ है। एक ही माँ बगलामुखी कह लें या पीताम्बरा, एक ही बात है। एक ही स्वरूप है दोनों, बस हाँ हाँ, दोनों की कृपा हमें बराबर ही मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुजी, जैसे हमने विपरीत प्रत्यंगिरा का जिक्र किया था शुरुआत में, माँ पीताम्बरा और विपरीत प्रत्यंगिरा में सबसे बड़ा अंतर क्या कुछ है? देखिए, माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा जो हैं या माँ बगलामुखी जो हैं, वो बच्चों के कष्ट, अपने साधकों के कष्ट दूर करती हैं, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं। लेकिन कई बार क्या होता है, हमने ऐसा देखा है, जैसे किसी के ऊपर अभिचार कर्म कृत्याएं करा दी, कुछ और करा दिया, तो क्या होता है, उसका बंधन लग गया, वो कहीं जाता है, ठीक करा लेता है, तो ठीक करा के आता है, महीना 2 महीने ठीक रहता है, फिर पता चलता है उसने फिर कर दिया जी। फिर वो ठीक कराता है, फिर ऐसी गड़बड़ हो जाती है, फिर ऐसे करा, ऐसी 2 4 5 10 बार ऐसी कराता है, वो परेशान हो जाता है। जी। तो परेशान हो जाता है, तब उसको ऐसे चाहिए। तो उस समय में माँ प्रत्यंगिरा जी। उग्र स्वरूप ले लेती है, माँ बगलामुखी ही प्रत्यंगिरा स्वरूप हो जाती हैं, क्योंकि इनके मंत्र बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जी। तो फिर ऐसे उसकी खैर नहीं है। अच्छा। तो उसमें क्या करती है माँ कि जो वो अभिचार कर्म या गलत कार्य इसके लिए करता है, वो वापस विपरीत यानी उसी के पास भेज देती है। अच्छा। जो गलत कर रहा है वो गलत साधक का नहीं होता, साधक गलत उसका होता है जो करा रहा होता है। इसलिए इनका नाम विपरीत प्रत्यंगिरा है। अच्छा। ये सारी की सारी जो भी गलत चीजें हैं वो सारी उधर चली जाती हैं। जैसे आपने कहा ना उग्र होता है, क्यों है स्वरूप इनका उग्र? देखिए, जैसे एक बच्चा, 2-4 बच्चे आपस में खेल रहे हों और एक बच्चा दूसरे बच्चे को मार दे, पीट दे, तो माँ कहती है कि वो बच्चा रोता रोता माँ के पास जाता है कि माँ मुझे मेरे दोस्त ने मार दिया। तो माँ कहती है बेटा रहने दो, खेल लो, आपस में खेलते रहते हैं। फिर वो फिर पीट देता है, फिर पीट देता है। अब माँ कहती है कि तू हट, अब मैं इसको देखूंगी, अब तूने जो करना था कर लिया। अब उनका स्वरूप हो जाता है उग्र। जी। उग्र इसलिए क्योंकि तू मेरे साधक को बार बार परेशान कर रहा है। अच्छा। अब तेरी खैर नहीं है, तो इसलिए वो उग्रता के साथ आती है, उनकी शक्ति और उग्र हो जाती है। अच्छा। और उनके मंत्र बिल्कुल अलग होते हैं जी, माँ प्रत्यंगिरा के। ये शक्ति जैसे हमने इस स्टार्टिंग में नाम लिया ना, विपरीत क्यों कही जाती है? विपरीत इसीलिए कही जाती है कि विपरीत हो गया, मतलब
भेजा था उसने इसके खराब करने के लिए, वो विपरीत चला गया उसी के पास जिसने करवाया था। हाँ तो विपरीत चला गया ना। जी। तो इनके मंत्र इतने शक्तिशाली और इतना सब कुछ हैं कि जिसकी वजह से उनके वो जो गलत कार्य कर रहा था वो गलत इसका ना हो करके जिसने करवाया था उसी का गलत हो गया, तो विपरीत हो गया। इसलिए इन्हें विपरीत इसलिए प्रत्यंगिरा कहा विपरीत जाता है। प्रत्यंगिरा के नाम से कहा जाता है जी। इनको। और जैसे आपने ना बंधन का नाम लिया था कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उन्हें अचानक सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, चाहे वो बिजनेस की बात कर लेते हैं, चाहे उनकी जॉब हो या फैमिली, सब कुछ अच्छा चलता है, अचानक से एकदम चीज़ें रुकने लगती हैं, लॉसेस होने शुरू हो जाते हैं, तो वो समझ नहीं पाते कि ये हो क्या रहा है। तो इसके पीछे कैसे पता लगे कि हाँ किसी ने कुछ करा दिया है? बेसिकली वैसे तो सिम्टम्स भी पता चलने शुरू हो जाते हैं। स्वास्थ्य खराब हो जाता है। आप जहाँ बिजनेस कर रहे होते हैं वहाँ बिजनेस पे बैठते हैं जी। तो दिमाग काम करना बंद हो जाता है, या अच्छा चलते चलते सब खराब होना शुरू हो जाता है। जी। वो कहता है सब कुछ तो मैं वैसे ही काम कर रहा हूँ लेकिन अब क्यों खराब हो रहा है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ये सब प्रयोग कर दिए जाते हैं, और वो सब जब प्रयोग करा दिए जाते हैं तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, क्योंकि चेतना शून्य होनी शुरू हो जाती है। चेतना पे एक तरह से अटैक करते हैं। अच्छा। तो उस चेतना को वापस ठीक ढंग से सुदृढ़ करने के लिए माँ विपरीत प्रत्यंगिरा और माँ बगलामुखी के भी विशेष मंत्र होते हैं, जिससे कि वह जो साधक है जिसके साथ गलत हो रहा है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी जैसे आपने कहा कि कोई भी साधना कर सकता है, क्या इनका कोई नियम भी है? हाँ, नियम तो बहुत ज़्यादा अधिक क्योंकि है। माई की साधना करते हैं तो उसके नियम होते हैं, लेकिन जब विपरीत प्रत्यंगिरा की हम बात करते हैं, इनके नियम विपरीत क्या हैं? प्रत्यंगिरा के तो ज़्यादा नियम हैं। अब उसमें क्या है कि एक तो ये घर के ऊपर साधना उपासना नहीं होती है, ये मंदिर में ही इसके यज्ञ होते हैं। अच्छा। जैसे कि मेरे पास ही कोई एक व्यापारी थे बहुत बड़े, उनका लगभग 10-12 करोड़ रुपया अटक गया था कहीं। अच्छा। और वो निकल ही नहीं रहा था। उन्हें समझ में आ गया कि ये कुछ करा हुआ है। तो वो बातचीत हुई, वो मेरे पास आए, माँ विपरीत प्रत्यंगिरा के उनके मैंने यज्ञ भी करवाए, उनकी अनुष्ठान भी हुआ, और जब सारा ये चीज़ हुई तो उनके पैसा खुलना शुरू हो गया, वापस आना शुरू हो गया। जी। वापस जब आया तब उन्हें विश्वास हुआ कि हाँ ये बंधन लगा हुआ था। अच्छा। और वहाँ उन्हें स्पष्ट रूप से रात्रि के अंदर स्वप्न में भी दिखा दिया जिसने वो बंधन लगाया था। अच्छा, वो दिख जाता है? वो दिख गया। और दूसरा, जिन्होंने बंधन लगाया था अब वो परेशान होने लग गए और ये खुल गए। तो गुरुजी जैसे आपने वो परेशान होने लगे, जब किसी से बंधन हटवाया जाता है किसी के ऊपर से, तो क्या बहुत सारे लोग ना ये मानसिकता होती है कि मेरे ऊपर से हट गया, मैं चाहता हूँ कि उसके ऊपर ये चला जाए? नहीं, ऐसा हम नहीं करते हैं। हाँ। कि भी किसी पे चला जाए जी। लेकिन ये माँ का न्याय है। अच्छा। देखिए, जैसे सपोज कीजिए किसी ने किसी का कत्ल कर दिया, हाँ। है ना। जब कत्ल हो गया और वो कोर्ट में केस चला गया और वो साबित हो गया कि इसने कत्ल, तो वो सजा तो भुगतेगा ना फिर। बिल्कुल। तो तुमने कत्ल ही क्यों करा? बस सीधी सी बात तो ये है ना। अगर आप सही हैं तो फिर न्याय आपके लिए, आपको न्यायालय कुछ कहेगा ही नहीं। बस आपको खुद को बचाना है, माई उसका बुरा उसका अच्छा अपना आप देखेंगे, अपने आप देखेंगे, माँ अपने आप करेगी। आप मानसिकता बिल्कुल मत रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब हम माई का नाम लेते हैं ना तो न्याय दिलाने वाली है, हर तरह के कष्टों को हरने वाली है। बिल्कुल। लगातार है। बहुत सारे लोग कोर्ट केस के अंदर फंस जाते हैं, झूठे मुकदमे उनके ऊपर लग हाँ, जाते हैं। हाँ। तो इसमें माई की साधना कैसे काम करती है? देखिए, मेरे पास आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा केस हैं वो डिवोर्स के केस हैं। जी। लगभग 70% जो केस हैं वो डिवोर्स के केस हैं। 70%? 70%। अगर मैं ये समझूं कि मेरे पास 2,500 से 3,000 अगर केस हैं तो उसमें से 70% सिर्फ और सिर्फ डिवोर्स के केस हैं। अच्छा। और लगभग 25-30% जो है प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है। जी। प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट है। कोई भाई का किसी ने दबा ली, किसी का कुछ हो गया, जो भी कुछ है। लेकिन हर जगह मैं एक और विश्वास बड़ा वो है, चाहे वो कन्या हो चाहे वो लड़का हो, जो भी माई के शरण आता है उसे बड़ा न्याय मिलता है। अच्छा। और उसमें ये भी है
कि जैसे कई बार लड़कियां गलत मांगती हैं या लड़के नहीं दे रहे होते हैं, पैसा नहीं दे, एलिमनी नहीं देते हैं या कुछ है, तो माई की कृपा से उनको मिल जाता है सब कुछ। अच्छा। बहुत ऐसे पता नहीं, मतलब अगर मैं बताने लगूंगा शायद 2-4 पॉडकास्ट तो सिर्फ इसी के इंसिडेंट्स में निकल जाएंगे। केस टू केस जी मैं अगर डिस्कस करने लगूंगा तो 2-4 पॉडकास्ट तो इसी में निकल जाएंगे। गुरुजी, मारण क्रिया क्या है? मारण क्रिया ये होती है कि जब किसी को बिल्कुल, जिसको हम अभिचार कर्म या कृत्याएं कहते हैं, तो उसी में ही सामने वाले को ये कर दिया जाता है कि किसी तरह से ये मृत्युशैया पर आ जाए। अच्छा। बिल्कुल, इसे डेथ बेड जिसे बोलते हैं उस पर आ जाता है और उसके हाथ से सब कुछ निकलना शुरू हो जाता है। अच्छा। उस कंडीशन के अंदर जी माँ बगलामुखी की और माँ प्रत्यंगिरा की, मतलब इतनी तीव्र द्रुत गति से इसमें रिलीफ मिलता है। मतलब प्राण बचाए जा सकते हैं अगर प्राण भी बचाए जाते हैं। खाली प्राण, देखिए प्राण का मतलब वो प्राण नहीं है कि भाई कोई बिल्कुल ही उस पर हो गया। अब किसी का बिजनेस मान लीजिए 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए का था और वो बिल्कुल ही जीरो पर ला गया, तो वो भी तो डेथ बेड पे ही आगे, समझो। बिल्कुल। अब घर में 2-2 रुपए के लिए आदमी मोहताज हो गया जी। ऐसे मेरे पास कितने ही किस्से हैं जिसमें एक समय में बहुत राजाओं की तरह से संपन्न था एक आदमी, और उनके कम से कम 30 मकान थे। अच्छा। गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, और इतने बड़े बड़े महल थे कि उनके अंदर फिल्मों की शूटिंग तक हुई है। अच्छा। और आज वो बंदा जो है एक समय के उपरांत जो किराए के मकान पे रह रहे। अच्छा। तो वो उन्होंने किसी तरह से मेरे को अप्रोच करा, बातचीत हुई, तो मैंने कहा बेटा आप एक काम करो कि ये सब यज्ञ करवा लो, ये अनुष्ठान करा लो और ये सब चीज़ें होंगी और ऐसा करके आपका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। अब उनका मेरे पास तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले फ़ोन आया था कि अब हमें रिलीफ मिलना शुरू हो रहा है। अच्छा। तो ये तो मैंने बताया ना कि ये जब ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, सालों से लगे हुए, कोई 10 साल से परेशान है, कोई 12 साल से परेशान है, कोई 2 साल से परेशान है, तो माँ उनका न्याय कराती है। गुरुजी, बहुत सी बार एक चीज़ और भी तो देखी जाती है ना, अगर हम महिलाओं की बात कर लेते हैं, लड़कियों की, तो उनके ऊपर सबसे जल्दी वशीकरण जैसी चीज़ें हो जाती हैं, उनको अपने वश में लोग करने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे तंत्र भी कर दिए जाते हैं कि महिला समझ नहीं पाती उनके साथ क्या हो रहा है, गलत चीज़ें उनके साथ होती हैं, उन्हें बाद में एहसास होता है कि हमारे साथ कुछ हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस कंडीशन में कैसे बच सकते हैं? इस प्रकार में इस तरह से भी बहुत ज़्यादा होता है कि रात्रि में कन्या सो रही है, उसके ऊपर ऐसे रेप अटेम्प्ट टाइप से होना शुरू हो जाता है, उसके साथ इस तरह की गलत चीज़ें हरकतें होनी शुरू हो जाती हैं कि उसका शरीर टूट रहा है। वो अगले दिन सुबह उठती है तो उसको ये फील होता है कि जैसे मानो उसके साथ किसी ने रेप करा है। और कितनी जगह तो यहाँ तक बताती हैं कन्याएं कि रात्रि में मैं देख रही हूँ सब कुछ हो रहा है पर मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ, मुँह से शब्द ही नहीं निकल पा रहा है। अच्छा। महसूस कर रही हूँ, देख रही हूँ पर मैं बोल ही नहीं पा रही हूँ। और जब वो निकल गया समय, 2-3 दिन हो गए, तब होश आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसे भी हुआ। अब उनका फिर उनको मंत्र दिए जाते हैं, उनका यज्ञ होता है, अनुष्ठान कराए जाते हैं, जिससे कि उनकी वो समस्याएं दूर हो सके। तो गुरुजी, बहुत सारे लोग तो गलत नियत से ही सारी चीज़ें करते आ रहे हैं। आपने बहुत सारे केस देखे हैं ऐसे। हाँ, गलत नियत से ही होते हैं। और उस सब चीज़ों को बचाने के लिए और बचने के लिए सही मायने में ये जो गुप्त नवरात्र हैं, इन गुप्त नवरात्रों में साधना अगर कोई कर ले खुद ही, तो हम तो यही प्रेरित करते हैं कि भाई खुद करो जी। आप खुद करोगे, आपकी समस्या है, आप खुद मेडिसिन खाओगे, आपकी बीमारी है, दूर हो जाएगी। तो बिना गुरु के भी विपरीत प्रत्यंगिरा साधना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इसका तो बहुत ज़्यादा समस्या बन जाएगी। और इनकी कभी भी साधना और यज्ञ या प्रतिमा घर में स्थापित एकदम से नहीं करनी चाहिए। इनको मंत्र बिना लिए बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अच्छा। ऐसे कितने किस्से मेरे पास आ चुके जिन्होंने करा, वो बेहोश हो गए, कोई गिर गया। ये बिल्कुल सत्य बता रहा हूँ मैं आपको। समस्या बन जाती है बिना लिए माँ प्रत्यंगिरा के कभी भी, क्योंकि ये उग्र है, बिल्कुल उग्र है और आम इंसान संभाल नहीं सकता। नहीं संभाल सकता। अब जैसे अब
आपने देखा होगा बहुत सारे वीडियोस के अंदर, वो दुबई के कोई शेख थे, वो अपने शेर पाले रखते हैं। अब कोई शौक के अंदर शेर लिया है अपने घर में तो संभाल लेगा क्या उसे? बिल्कुल नहीं। फिर वही वाली बात है। गुरु जी, इस पे एक सवाल है थोड़ा सा, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में चीज़ें चल रही हैं। हर कोई दावा करता है कि हमारे ऊपर काली माता आती है, हमारे ऊपर माँ की कृपा है और साक्षात दर्शन हमें हो जाते हैं हनुमान जी के। ये कैसे दावा कर देते हैं लोग कि हमारे ऊपर दर्शन हो रहे हैं, हम देख पा रहे हैं? कहते हैं ताकत है कि शरीर के अंदर, मानव शरीर में वो झेल सकता है किसी की शक्ति को। नहीं, देखिए वो सब चीज़ें नहीं हैं, वो सब चीज़ें होती भी नहीं हैं। वो एक हनुमान जी महाराज नहीं आ रहे हैं या माँ काली नहीं आती हैं, उनके दूत होते हैं, बहुत छोटे लेवल के दूत होते हैं, वो दूत आते हैं। और उसमें भी जो ये मार्केटों में चल रहा है, उस 100% अगर केस में देखूंगा तो उसमें से 90% फेक है, मुश्किल से 10% ही ओरिजिनल हैं। और इस प्रकार के करने वाले और बताने वाले, उनका आप अगर घर में उनके झांकेंगे तो उनका घर बिल्कुल तितर बितर मिलेगा। उनके बच्चे कहीं भी शांत नहीं मिलेंगे जो इस प्रकार की व्यवसाय में लिप्त हैं, या उनका बुढ़ापा बहुत खराब जाता है। मैं सैकड़ों केस जानता हूँ, सैकड़ों, जी जी, कि जो इस प्रकार के व्यापार में बना लिया उन्होंने, या इससे धन अर्जन कर रहे हैं, या सिर्फ इसलिए शेखी बगाड़ने के लिए कि देखो जी हमारे पास तो ये है, हमारे पास इतनी बड़ी शक्ति है, लोग हमें पूजें, लोग हमें ये जाने। वो एक्टिंग करते हैं, ऐसे करेंगे, कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा, वो उस तरह से जो निकाले जाती हैं, वो सब जितने भी ये सब करे जाते हैं, वो सही मायने में बाद में इन्हें समझ में आता है, एक अवस्था के बाद, एक उम्र के बाद, कि सब लुट गया, कुछ नहीं बचा। मैं ऐसे लोगों को स्पष्ट रूप, मुझे एक बात बताओ, रामकृष्ण परमहंस से बड़े कोई साधक हुए? रामकृष्ण परमहंस ने तो कभी नहीं कहा कि मेरे ऊपर काली आती है। महर्षि रमन, गुरु शंकराचार्य हैं, या स्वामी जी महाराज दतिया, उन्होंने तो कभी नहीं कहा मेरे ऊपर माँ बगलामुखी आती है या कोई और आते हैं या फलानी देवी आती। ऐसे कभी कोई कहता ही नहीं है। जो सत्य होगा वो कभी, हाँ ठीक है, आपको एक किस प्रकार का दिख जाता है तो इनको बताया भी नहीं जाता। इसमें तंत्र में बड़े सारे नियम हैं कैसे इसको करना है, कैसे करना है। जो लोग बताना शुरू कर दे, मेरे पास ऐसे कितने ही केस हैं जो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, जो रेकी करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या वास्तुशास्त्र, जो खुद फंसे हुए हैं और जो मेरे पास आते हैं कि जी हम फंस गए, हमने फलानी जगह बता दिया या उसकी जगह नहीं। मेरे पास जो ज्यादा आने वाले लोग हैं ना, वो ज्यादा यही लोग हैं वो दूसरों को बताने के चक्कर में फंस जाते हैं। मैं कई बार बता चुका हूं कि भाई ऐसे चक्कर में मत फंसो। इन चक्करों में कुछ नहीं रखा हुआ, इससे बाहर निकलो। कैसे पहचानो कि जिससे हम जुड़ रहे हैं, जिसको हम अपना गुरु बना रहे हैं, वो सच्चा है या नहीं? देखिए, जिनसे हम जुड़ रहे हैं, मैं कई बार बोल चुका हूँ, बोलता हूँ कि ऐसे व्यक्ति के सम्मुख बैठने के बाद आपको स्वतः पता चलना शुरू हो जाता है, आपके हृदय में शांति प्रतीत होनी शुरू हो जाती है, हृदय में एक भाव बनना शुरू। आप प्रेमानंद जी के सामने बैठे, आपके हृदय में ना गदगद होना शुरू हो जाएगा हैं। और जितने भी आडंबरी हैं, उनके पास बैठ कर के उनकी भाषा में, उनके शब्द में, उनमें कोई भाव ही नहीं है। बस सिर्फ क्या है, 2 फूल यहाँ चढ़ा दो, ऐसा कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, तुम्हारा ये काम हो। भाई ऐसे नहीं होता। उसके लिए आपको प्रेममय होना पड़ेगा। प्रेम तो चाहिए माँ के लिए। माँ और बच्चे के बीच में जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है प्रेम जी। अगर माँ और बच्चे के बीच में प्रेम ही नहीं है तो माँ से वो कुछ प्राप्त नहीं कर पाए। प्रेम के बिना सब अधूरा है। आज क्या दिक्कत हो रही है, माँ की प्रॉपर्टी तो चाहिए पर माँ नहीं चाहिए। हमें सही मायने में माँ चाहिए, माँ की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। कैसे हमें सब कुछ मिले, हम कैसे माँ से मांगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ कि हृदय के अंदर ना विद्वेष नहीं होना चाहिए कि मेरे भाई को मिल गया मुझे नहीं मिला जी, इसको मिल गया मुझे नहीं मिला। नहीं, ऐसा नहीं। मेरे भाग्य, मेरे कर्म और मेरा हिसाब जी। माँ के सामने रोना आना चाहिए। तुम्हें अगर सच्चे हृदय से उसके सामने रोना आना आता है। दूसरी बात है, अपने कर्म पर विश्वास रखो। आज क्या है कि उसने फलाने की फैक्ट्री खोल ली, उसने ऐसी
दुकान खोल ली, उसका बहुत बढ़िया चल, अपना दुकान बंद करके वो काम करना शुरू कर। हाँ, देखा ये एक सबसे बड़ी बात है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, हाँ। इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये तंत्र के रहस्य हैं। इच्छा जो है उसी का ज्ञान लो और उसी की क्रिया करो। अगर ये ट्रायंगल पूरा हो रहा है, आप सक्सेस मिल जाएगी। जी। अब जब आपकी इच्छा तो कुछ और है, ज्ञान आपने कुछ और ले रखा और क्रिया कुछ और कर रही है, तो कैसे सक्सेस मिलेगी? लाइफ का बहुत बड़ा ट्रुथ बताया आपने। ये सत्य है। हाँ। और सही मायने में आदमी जो है ना, आज किसी से पूछ लो, छोटे बच्चों से जो ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं कि भाई बेटा तू क्या करना चाहता है? जी मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अरे अमीर बनना कुछ नहीं होता, आप सक्सेसफुल बनो। बिल्कुल। आप मेहनत करना सीखो, मेहनत करो, उसके अंदर घुस जाओ, बिल्कुल डीप स्टडी करो उसकी, किसी भी चीज़ की। ऐसा थोड़ा ना है कि आप बस ऊपर ऊपर से। अगर आपको मोती की चाहत है, अगर आपको मूंगा चाहिए, तो समुद्र में आपको छलांग लगानी पड़ेगी और डीप में जाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल में कभी मोती नहीं मिला करते। ये तो हकीकत है, लोग सिर्फ ऊपरी ऊपरी चीजें देखना पसंद करते हैं। बस वही तो समझ। मुझे भी आपने काली का जिक्र किया था, माँ काली का, लेकिन मैं काली प्रत्यंगिरा और बगला प्रत्यंगिरा में अगर मैं अंतर की बात करूँ तो क्या अंतर है इन दोनों में? देखिए, दोनों ही उग्र स्वरूप हैं। माँ बगला का भी और दोनों के मंत्र बिल्कुल भिन्न है। मंत्र भी भिन्न है। हाँ, बिल्कुल भिन्न है। वहाँ माँ काली के मंत्र चलते हैं काली प्रत्यंगिरा के साथ, और बगला प्रत्यंगिरा के साथ माँ बगला अच्छा। उनके से चलते हैं। लेकिन माँ बगला प्रत्यंगिरा में विशेष रूप से क्या होता है कि इमीडिएट इंस्टेंट स्तंभन होना शुरू हो जाता है। अच्छा। यानी कि अगर सामने वाला कोई गलत कर रहा है तो उसको एकदम से स्टैग्नेट कर देगी माँ। वो गलत करना बंद करना शुरू करना पड़ेगा उसको। ऐसा नहीं है कि वो गलत करता ही रहेगा और माँ उसे छोड़ देगी, इम्पॉसिबल है। वो ये समझ ले कि अब तो तुझे रोल बैक करना ही पड़ेगा। अच्छा गुरुजी, जैसे हमने शुरुआत में तंत्र के बारे में भी बात करी थी, तंत्र को लेकर लोग बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि तंत्र पहले तो है क्या, हम कैसे समझें, कब पता लगता है किसी के ऊपर तंत्र कर दिया गया। और जब माँ बगलामुखी का नाम आता है तो जहन के अंदर एक ही चीज़ आती है कि तंत्र, कि माँ ही हैं जो हमारे ऊपर के हर तरह के तंत्र को काटती हैं। बिल्कुल, माँ बगलामुखी के जाप से, जी। माँ बगलामुखी की साधना से, माँ बगलामुखी की पूजा से, माँ बगलामुखी के यज्ञ से, अनुष्ठान से, जो भी करेगा या करवाएगा उससे उसके ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के कृत्याएं, अभिचार, कर्म, जिसको आजकल की भाषा में तंत्र करा देना या कर देना जी बोलते जी जी हैं, जी। वो कट जाता है। अच्छा। वो अब किस ढंग से करा जा रहा है, क्या तरीका है, क्योंकि मैं तो अपने यहाँ का जानता हूँ, बाकी का तो मैं नहीं जानता। आपके यहाँ किस तरह से उतारा किया जाता है? हमारे यहाँ बेसिकली उतारे भी होते हैं। हमारे यहाँ जो हम लोग यज्ञ के अंदर जी। विशेष आहुतियाँ, जैसे मैं कई बार पहले भी चर्चा कर चुका हूँ कि माँ धूमावती की जो आहुति आती है, माँ प्रत्यंगिरा की आहुति आती है, उसमें हम लाल मिर्च के बीज, लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, अच्छा। और फिटकरी, नीम की पत्ती, सरसों के तेल, काली हल्दी, ये सब का प्रयोग होता है। लेकिन कब कहाँ किसका प्रयोग करना है ये तो डॉक्टर को पता है ना, कि भी किस समय में कौन सी दवाई देनी है। हाँ हाँ। अब किसके साथ वशीकरण की समस्या हुई है, या किसी के साथ कोई अभिचार कर्म हुआ है, किसी का कोई व्यापार का बंधन हुआ है, या अन्य कोई क्रिया हुई है, तो उसके अनुरूप ही उसके सामग्री का इस्तेमाल करना पड़ता है कि काली हल्दी कहाँ इस्तेमाल करनी है, आंबा हल्दी कहाँ इस्तेमाल करनी है, या सूखी हल्दी कहाँ इस्तेमाल, काली मिर्च कहाँ इस्तेमाल करनी है। हर जगह काली मिर्च नहीं लगा सकते, हर जगह पीली मतलब पिसी हुई हल्दी नहीं होती, या साबुत हल्दी नहीं होती। नीम की पत्ती कहाँ लगानी है, सरसों का तेल कहाँ चलेगा, या सबको मिला के कैसे लगाना है, नमक का सरसों के तेल और इन सब की माँ विशेष रूप से प्रत्यंगिरा के विपरीत प्रत्यंगिरा के ऊपर इसमें करने से, तो जो भी अभिचार कर्म इसके ऊपर हुआ, यानी कि जो भी गलत क्रियाएं हुई हैं वो वापस चली जाती है। जी।
लेकिन वो समझना पड़ता है एक डॉक्टर को, जैसे कि आप बता पाते हैं देख के कि हाँ क्या परेशानी है, उसके लिए बिल्कुल क्या उसी करना के होता है। अनुसार ही उसका उपचार निर्धारित किया जाता है। हर एक को आप न्यूमलाइजर नहीं दे सकते ना। जैसे सबको एक जैसा मंत्र बता दिया जाता है, ये मंत्र कर नहीं, लो, ऐसा नहीं, ये नाम ले लो, ये ठीक हो नहीं जाएगा। ऐसे नहीं होता। गुरुजी, तांत्रिक मंत्र, साबर मंत्र और वैदिक मंत्र, ये नाम बहुत सुनते हैं हम लोग, लेकिन इनके अंदर का फर्क हमें नहीं पता, क्या फर्क है, इसको आप समझाइए। देखिए आमिर जी, मैं एक बार कई बार आपके साथ पॉडकास्ट कर चुका जी। हूँ, और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि आप जब भी मेरे साथ बैठते हैं तो आप स्टडी करके बैठते हैं, गुरुजी। आप मुझे फंसाने की कोशिश करते हैं। हाँ, शाबर मंत्र, तांत्रिक मंत्र और वैदिक मंत्रों में बहुत बड़ा एक फ़र्क है। आज की तारीख में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि शाबर मंत्र कर लो। शाबर मंत्र जो करे जाते हैं ना, जी। उनके जाप लिमिटेड टाइम के लिए करे जाते हैं, और वो लिमिटेड ही असर देते हैं, परमानेंट स्थायी नहीं होते हैं। जी। जो मंत्र होते हैं हाँ। प्रॉपर, चाहे वो तांत्रिक मंत्र हो या वैदिक मंत्र हो, उन मंत्रों को स्थायी करते रहने से चित्त के अंदर शांति की प्रतीति होती है। अच्छा। जिस स्थान पर आप जाएं और मन एकदम शांत हो जाए, समझ लो वहाँ पर वैदिक मंत्र या तांत्रिक मंत्र रेचे जाते हैं लगातार। शाबर मंत्र इंस्टेंट रिलीफ तो दे देते हैं, लेकिन उनको परमानेंट ना करा जाता है ना। जैसे कई लोग आते हैं तो बोलते हैं जी हम तो 5 साल हो गए शाबर मंत्र का जाप करे जा रहे हैं, हमें को तो कुछ फायदा नहीं हुआ, ये नहीं। उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये जो हमें मंत्र किसी ने दिया था ये शाबर है या अब दीक्षा के अंदर आजकल बहुत सारे लोग ना दीक्षा में ही शाबर मंत्र देने लग गए। अब इन्हें कौन समझाए कि दीक्षा हमेशा किस तरह की दी जा रही है, किस कार्य के लिए दीक्षा दी जा रही है, उसके अनुसार ही उसका मंत्र देना चाहिए। सही माने में सबसे पहले एक साधक को तैयार कराना चाहिए, उसको शारीरिक रूप से। शारीरिक रूप से ऐसे कि भाई जो मंत्र वो जाप करने जा रहा है किस कार्य के लिए कर रहा है, उसको परमानेंट सोल्यूशन मिले। अच्छा। उसका चित्त स्थायी स्थिर रहे। अगर आप चित्त से ही बेचैन हैं, आप लाखों करोड़ों रुपया मान लो कमा भी लो, और चित्त से बेचैन है तो क्या फायदा होगा? बेकार है, उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। आप जब जाप कर रहे हैं, जो जाप आपके चित्त को स्थिर बनाए, बुद्धि को विवेकहीन नहीं विवेकवान बनाए, आप में खुद में डिसीजन लेने की पावर आ सके कि मैं जो ये कार्य कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ। जैसे हमने पहले भी चर्चा करी, माँ बगलामुखी की साधना उपासना करने से चेतना प्रगाढ़ होती है। जी। चेतना जब प्रगाढ़ होगी, जब चेतना शुद्ध होनी शुरू हो जाएगी, जब उनके मंत्रों का जाप करेंगे। जैसे सपोज कीजिए किसी को सांस नहीं आ रहा या किसी के चेस्ट में कोई इन्फेक्शन हो जी। तो उसको न्यूमलाइजर दिया जाता है, वो इंस्टेंट के लिए जाए। अब ये थोड़ा ना सारा दिन वो न्यूमलाइजर लेके घूमता रहेगा, तो उससे तो बल्कि जो प्रभाव मिलना था वो भी हो सकता है दुष्परिणाम में बदल जाए। जी। जी। तो ठीक ऐसे ही ये शाबर मंत्र जितने भी होते हैं वो इंस्टेंट रिलीफ के 1-2 साल के लिए होते हैं, परमानेंट के लिए नहीं होते। और जो वैदिक मंत्र होते हैं वो तो सही मायने में 1 जन्मों के लिए नहीं है। अच्छा। वो जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो मृत्यु के साथ यदि कुछ जाता है ना उसके साथ, जी। तो अगले जन्म के लिए तो वह जाती है उसकी पूजा साधना उपासना। ये हमने कई बार सुना। अच्छा। पर वो साधना उपासना कैसी हो, वो वैदिक मंत्रों की हो या तांत्रिक मंत्रों की हो, तो वो आगे उसमें जाती। शाबर मंत्र पहले बहुत कम लोग करा करते थे। अब आप देखिए ना कि उन जितने भी शाबर मंत्र होते हैं उसमें क्या होता है, एक तरह से बंधन लगा के हम काम कर रहे हैं। जी। तुझे दुहाई, तुझे ये है प्रेत बांध, मशान बांध, ये बांध वो बांध, तुझे काली की दुहाई, तुझे भैरव की दुहाई, तुझे इसकी दुहाई, तुझे उसकी दुहाई। दुहाई का मतलब क्या है? आपने उसको बंधन में लेके, तो आप किसी को जबरदस्ती काम करा रहे हैं। एक है कि आप स्वयं की चेतना को जागृत करा रहे हैं, आप अपने स्वयं को शिव रूप में परिणित करना चाहते हैं, आप काली की जागृति अपने अंदर में चाहते हैं, उस चेतना को जागृत कराना चाहते हैं। जी। तो जब आपकी वह चेतना जागृत हो जाएगी तो आपको अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। तो गुरुजी कैसे पता लगे आम भक्त जो ये पॉडकास्ट देख रहा है,
अब वो अपने जीवन में खुशहाल चाहता, वो ना ही किसी का बुरा करना चाहता, ना ही वो कुछ गलत कर रहा, वो अपने जीवन में खुशहाली चाहता। तो वो कैसे समझ पाए कि उसके लिए कौन सा मंत्र उचित होता है, वो कैसे खोजे इन चीज़ों को? भाई देखिए ना, आप डिपेंड तो वही वाली बात हो रही है ना कि किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो आप। अगर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको पढ़ाई का स्टडी ठीक ही होगी। आप अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आप श्योरिटी है ना कि जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो पढ़ाई कर रहे हो आप ठीक पढ़ रहे हो। लेकिन अगर आप गली कूचे के अंदर पहुंच गए हो और वो पढ़ा रहा है तो आपको कैसे पता कि वो सही पढ़ा गलत रहा का है? पता ही नहीं। पता ही नहीं। तो वो जो पढ़ा रहा है वो आप पढ़ रहे हो। वो तो जब 10-20 साल के बाद समझ में आएगा कि यार ये तो जो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हो उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। तो कैसे आम इंसान ध्यान दे इन चीज़ों पर, कैसे समझे कि अगर मैंने किसी से कोई दीक्षा ले रहा हूँ, किसी से कोई मंत्र लिया, क्योंकि आज के डेट में डिजिटल का जमाना है गुरु जी। मैंने बताया ना कि सबसे पहले यही बात समझ ले कि शाबर मंत्र की दीक्षा कैसे। शाबर मंत्र की दीक्षा नहीं होती है। दीक्षा नहीं होती। शाबर मंत्र तो टेम्परेरी रिलीफ के लिए है। या एक कोई समस्या आ गई, जैसे अभी हमने बताया न्यूबलाइजर की एक एग्जांपल दे करके कि भाई कोई समस्या आ गई, हमने रिलीफ कर लिया। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन पाने के लिए तो आपको वैदिक या तांत्रिक मंत्रों का ही जाप करना चाहिए, जहां से आपकी चेतना उन्नत होगी, जहां भगवती आपको आशीष देगी, जहां भगवती सदैव आपके साथ रहेगी, जहां पर आपके साथ वो 64 योगिनियां, वो सहचरियां आपके साथ सदैव उनकी शक्तियां सम्मिलित स्वरूप से तब मिलेंगी ना जब आप उनके मंत्र का जाप करोगे। और उसकी एक प्रक्रिया है, तरीके से होगी। पहले गायत्री होएगा, फिर उसके बाद कौन सा होगा, गणपति का मंत्र कितना करना है, जैसे हरिद्रा गणपति का। अब जैसे मैं हमारे यहाँ आने वाले बहुत सारे लोगों को बोलता हूँ कि भाई जैसे कोई भी मिनिस्टर होता है उसका एक पीए पीएस सब होते हैं, हर जगह किसी भी मिनिस्टर का होता है। ठीक इसी प्रकार से माँ बगलामुखी का भी अपने जो पीएस हैं वो हरिद्रा गणपति हैं। जब हरिद्रा गणपति के माध्यम से फाइल माई के टेबल पे पहुंचेगी तो आपका काम निश्चित हो जाएगा। जी जी। तो इसलिए हरिद्रा गणपति के मंत्र होते हैं, स्वर्णाकर्षण भैरव के मंत्र होते हैं, या और काल भैरव के मंत्र होते हैं। तो प्रोटोकॉल पूरा लागू करते हुए जब आप करते चले जाएंगे तो आप उचित और सही दिशा आपको मिल जाएगी। सही दिशा हमें तभी मिलेगी जब एक सही गुरु मिलेगा। एक कहावत है ना गुरु जी ना, पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। बिल्कुल। लेकिन आज की डेट में हम गुरु अगर बना लेते हैं तो, लेकिन एक गुरु का भी तो उद्देश्य होता है ना, उसका कर्तव्य ये बनता है कि जो उसका भक्त है, जो उसकी दीक्षा ले रहा है, वो कैसा है। देखिए सबसे पहले एक ये जानना चाहिए किसी भी स्थान पर जाने के बाद जी, कि गुरु मेरी जेब में झांक रहा है या गुरु मेरा लाभ देख रहा है। गुरु तो वो होता है जो आपके व्यक्तित्व को निखार दे, जी, जो आप में से आपकी प्रतिभा को बाहर निकाल दे, जो अपना लाभ ना देखे आपका लाभ देखे। गुरु और टीचर में फर्क होता है। टीचर पढ़ा के चला जाता है, गुरु सोचता है कि मेरा शिष्य जो होता है बहुत आगे जाना चाहिए। बिल्कुल। ये उसके अंदर महत्वाकांक्षा रहती है, ये उसकी कामना रहती है कि मेरा शिष्य बहुत आगे जाएगा, और वो उस प्रतिभा को जान जाता है। तभी तो कहते हैं ना कि हीरा जो होता है वो तराशने के उपरांत ही उसकी कीमत बनती है। जी जी जी। और वो तराशता गुरु ही है। वो गुरु ही तराश पाएगा, और जब तक एक गुरु और भक्त का मेल नहीं होता तो जीवन में आप कुछ नहीं कर सकते, सक्सेस होएगी नहीं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो अच्छा एक टीचर चाहिए ना, आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी चाहिए। अगर आप ऐसी एरी गैरी नत्थु कैरी यूनिवर्सिटी से पढ़ लेते हैं, फिर बाहर आते हैं, बाद में पता चलता है आपको तो सर्टिफिकेट ही बेकार, आपको तो वैलिड ही नहीं, अब क्या करें, या आपने तो गलत ही पढ़ लिया, अब क्या करें। तो ये सब चीज़ें हैं। गुरुजी आपके साथ जब भी हमने पॉडकास्ट किए, आपके और भी मैंने पॉडकास्ट देखे ना, आपने कभी भी ना पॉडकास्ट के अंदर किसी मंत्र का जिक्र नहीं किया कि आप ये मंत्र कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य रहता है कि बिना गुरु के सानिध्य में आपको मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। लेकिन अधिकतर पॉडकास्ट हम देखते हैं, लोग बताते हैं कि माई का ये मंत्र आप जप कर लीजिएगा, परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए इसमें एक और, आप अब इस दिशा की तरफ लेके चल रहे हैं तो मैं आपसे बताता हूँ, शब्द और मंत्र में बड़ा फर्क होता है। माँ के जितने भी मंत्र हैं वो गुप्त मंत्र हैं। हर जगह में ये बताया गया है ये मंत्र गुप्त है, गुप्त है, गुप्त है। अगर उस गुप्तता को हमने बिल्कुल व्याख्यान कर दिया तो फिर गुप्त तो रहा ही नहीं। बिल्कुल गुरुजी। तो जब गुप्त रहा ही नहीं तो वो मंत्र कहाँ रहा, वो तो शब्द हो गया।
शब्द में और मंत्र में बड़ा फर्क होता है। मंत्र की अपनी एक ऊर्जा होती है और वह ऊर्जा गुरु के माध्यम से मिलती है। जी। और जब आप कोई भी मंत्र ऐसे ही कहीं इंटरनेट से किताब से उठा करके करना शुरू कर देते हैं तो वो मंत्र नहीं रहता, क्योंकि निष्प्राण होता है। अभी आपने प्राण को सिद्ध नहीं करा। जो प्राण को सिद्ध कर लेता है, पहले श्वास को सिद्ध, प्राणायाम को सिद्ध करे, प्राण को सिद्ध करे। प्राण को जितने भी सिद्ध महापुरुष हुए हैं उनके प्राण सिद्ध रहते हैं। जब प्राण को आप सिद्ध कर लेंगे तब आपका मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। मननात् त्रायते इति मंत्रः, जो मन को त्राण करे, मन का त्राण करे, वह मंत्र होता है। ठीक इसी प्रकार से जो बहुत अधिक योगी सिद्ध, बहुत ही सिद्ध, जिसे बोलेंगे कि भाई जैसे हिमालय पर्वत पर जो रहने वाले हैं उनमें श्वास और प्रश्वास कम चलता है, प्राण का भी संचार, उनमें चेतना और चेतना के ऊपर नाद की अवस्था जागृत हो जाती है। जब नाद की अवस्था जागृत हो जाती है तो जैसे कई बार मैंने इतना बहुत रामकृष्ण परमहंस के बारे में जाना और समझा है कि कितनी बार जब उनको समाधि लग जाती थी तो लोग ये चेक करते थे कि इनकी नाड़ी चल भी रही है कि नहीं, श्वास चल रहा है, और लगता था कि श्वास चल ही नहीं रहा है। उनका श्वास बहुत धीमा हो जाता है। ऐसे व्यक्ति का श्वास धीमा हो जाता है। जब श्वास अधिक गति से इंद्रियों में चलता है तो संसार प्यारा लगता है, और जब श्वास सिद्ध होना शुरू हो जाता है, जब प्राण सिद्ध हो जाता है, तब मंत्र सिद्ध होता है। और ऐसे गुरु का जब प्राण सिद्ध होगा तो उसका मंत्र भी सिद्ध होगा। और जब ऐसा व्यक्ति आपके कान में मंत्र फूंकता है तब मंत्र कार्य करना शुरू कर देता है। इंटरनेट से लिया हुआ मंत्र आपको काम नहीं देगा, क्योंकि ना अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड इंटरनेट वाला चल भी रहा है कि हर तरह का वशीकरण है, कुछ भी करना तो ये मंत्र हमारा आपको जाप करना है। बस इससे बचना है, बिल्कुल अवेयर रहना है, क्योंकि माँ की कृपा पानी है तो एक गुरु का सानिध्य, गुरु का आशीर्वाद बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सही मार्गदर्शन एक गुरु ही हमें देता है। बिल्कुल गुरु जी, जैसे शुरुआत में भी हमने बात करी थी गुप्त नवरात्र को लेकर, और ये पूरा पॉडकास्ट हमारा इसी के इर्द गिर्द चल भी रहा है। हम चाह रहे हैं लोगों को ये समझाना कि आखिरकार गुप्त नवरात्रे या हम विपरीत प्रत्यंगिरा माँ की जो बात कर रहे हैं कैसे हमारे जीवन को बदलाव में लेकर आती है। गुप्त नवरात्र में हमें और किन चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखना है ताकि जो परेशानियां जीवन में है वो बढ़े ना? देखिए, गुप्त नवरात्रे में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। वैसे तो मैं फिर दोबारा से ही यही बोलूँगा, गुप्त नवरात्रे यदि कोई माँ को साधना चाहता है, माँ बगलामुखी की साधना करना चाहता है, तो किसी भी गुरु से वो पहले मंत्र लेकर के तभी ही करे, अन्य ऐसे ही ना करे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि माँ बगलामुखी के एक मंत्र की जब आप दीक्षा ले लेते हैं तो इसका मतलब नहीं कि सारे मंत्रों की दीक्षा हो गई। अच्छा, हर मंत्र की दीक्षा ली जाती है, ठीक है, तरीके से ली जाती है। ऐसे नहीं है कि एक मंत्र कहीं से ले लिया और सुन लिया और कुछ हो गया और हम जी उसमें सिद्ध हो गए। हाँ, ये ठीक है कि आपने अगर एक मंत्र सिद्ध कर लिया तो दूसरा मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है, ये ठीक है। अच्छा, हाँ, उसमें वक्त नहीं लगता, उसमें समय नहीं लगता। दुर्गा सप्तशती के साथ माँ बगलामुखी के मंत्र संपुटित करके भी करा जाता है। डिपेंड करता है ना, वही वाली बात है कि किस समय किस तरह की समस्या है। हम जिस तरह की समस्या है वैसा ही दवाई को देना पसंद करते हैं। ये नहीं कि सबको एक ही दवाई दे दो, सबको एक ही तरह से नहीं हाँका जा सकता। गुरुजी, महिलाओं को लेकर एक सवाल आपसे जानना चाहता हूँ। हम माँ बगलामुखी की उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं। जो हमारे घर के अंदर महिला हैं, जो लेडीज़ हैं, ठीक है, उनको जब मंथली प्रॉब्लम जो होती है, जैसे होता है मासिक धर्म, जब वो आते हैं तो हम उनको एकदम अछूता देखते हैं, जबकि हम काली माता को भी तो पूज रहे हैं, माँ बगलामुखी को भी तो पूज रहे हैं, वो भी तो एक महिला ही का स्वरूप है। देखिए, यहाँ पर आकर के ना थोड़ा सा इसमें दो समझने वाली बात है। हाँ, हमारे यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय है, हमारे यहाँ पर शाक्त संप्रदाय है, शाक्त शैव संप्रदाय है, गणपत है और सौर संप्रदाय है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने पंचायतन पूजा का प्रावधान रखा है जी। तो वैष्णव संप्रदाय में छुआछूत बहुत है। तो ये जो चीज़ें ज़्यादा आ गई हैं ये वैष्णव संप्रदाय की वजह से आई हैं। अच्छा, शाक्त और शैव बिल्कुल भी इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है। अच्छा, जिस समय द्रौपदी को भी खींच करके बाहर लेकर के आया गया तब वह भी रजस्वला थी और
वह एक ही साड़ी में थी, लेकिन वह क्या कर रही थी? वह वहाँ कर रही थी साधना। वहाँ मंत्र जाप के लिए मना नहीं करा गया है। अब इस बात को इंटरप्रेट गलत ढंग से करा गया है। अच्छा। सही मायने में है क्या कि जिस समय में स्त्री रजस्वला होती है, उस समय में थोड़ा सा शरीर निढाल हो जाता है रक्तस्राव की वजह से। जी। अब पुराने समय में स्त्रियों को दूर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर से जाके पानी लाना होता था, चक्की चलानी होती थी, अन्य जितने भी भारी काम होते थे उसमें अधिक रक्तस्राव होता था। और शायद इस प्रकार के चीज़ें भी नहीं थी जो वो अपने आप को हाइजीन कर सके। जी। द्रौपदी को जिस समय में चीरहरण के लिए दुशासन खींच करके लेकर के गया, तो वह उस समय में जाप में थी। ऐसा नहीं था कि वो जाप नहीं कर सकती थी या जाप नहीं कर रही थी। जैसे पुराने समय में क्या होता था कि स्त्रियां जो थी कुएं से पानी भर करके लाती थी, चक्की चलाती थी, अन्य सारे भारी काम होते थे, जिस समय रक्तस्राव अधिक होता था। और उस समय में हाइजीनिक व्यवस्थाएं भी इस तरह की नहीं थी जो आज उपलब्ध हैं। दूसरी बात यह है, अगर इसको ऐसे भी देखा जाए कि जब द्रौपदी ने चित्कार करा, उन्होंने आवाज़ लगाई भगवान श्री कृष्ण से, तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि तू तो रजस्वला, मैं तुझे हाथ कैसे लगा सकता हूँ, मैं तो तेरी हेल्प ही नहीं कर सकता। तो ऐसा तो नहीं कहा। और तंत्र में तो विशेष रूप से, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप बिल्कुल अचंभित हो जाएंगे कि रजस्वला स्त्री का जो रक्त होता है वह माँ को अर्पित करा जाता है, माँ काली को विशेष रूप से। अच्छा। वो सिर्फ तंत्र को कई बार काटने के लिए करा जाता है, कई बार सिर्फ इसलिए करा जाता है जिन स्त्रियों को बच्चा नहीं हो रहा होता, उस समय में उस रक्त के माध्यम से ये सब प्रयोग कराए जाते हैं। अब अगर ऐसा होता तो माँ को क्यों रक्त वो बिल्कुल चढ़ाते, अर्पित होता? नहीं होता। और तंत्र में तो इसका बहुत, और इस समय में तो स्त्री बल्कि और शुद्ध होती है। हाँ। उसको तो ये बताया गया कि अधिक जी साधना करनी चाहिए, अधिक तांत्रिक उपासना करनी चाहिए, क्योंकि उस समय में वो इंस्टेंट कनेक्ट कर सकती है। ये तो मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा ये सिर्फ मिसकंसेप्शन। लोगों ने अपने मन के शाक्त अंदर बना और शैव, जैसा कि मैंने बताया कि 5 संप्रदाय में से विशेष रूप से शाक्त और शैव इसको बिल्कुल भी नहीं मानता है। और जैसे जैसे आपकी साधनाएं गहरी हो जाती जी। हैं, आप जब शाक्त हो जाते हैं, पूर्ण रूपेण शाक्त हो जाते हैं, तो आपका नाम भी बदल जाता है। तो आपके ऊपर किसी भी शौच कर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई मृत्यु हो जाए, कोई घर में बच्चा पैदा हो जाए, या इस तरह की ऋतुस्राव वाली बात हो, तो वो इससे बिल्कुल अलग रहता है, उससे समस्या ही नहीं है। गुरुजी, महिलाओं पर भी सबसे पहले तंत्र हो जाता है ना, वशीकरण की हम बात करते तो सबसे पहले अटैक जो महिला ही हो जाती है। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि महिलाएं खुद ये सोचती हैं कि हम अशुद्ध हैं। अच्छा। और उस सोच की वजह से वो पूजा बंद कर देती हैं। हाँ। तो जब आप पीछे से खंबे से कोई करंट आने ही नहीं दे रहे हैं, तो कनेक्शन आप डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? आप सारे काम वही सब करते हैं, बाकी आप खाना भोजन वैसे ही करते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जाप क्यों बंद कर देते हैं? मैं तो विशेष रूप से सबको यही बोलता हूँ कि बेटा हाँ ठीक है, आप जो है अपनी व्यवस्था बना लो, तरीके से बैठ जाओ, हद से इतना कर लो। अगर आपके मन में ऐसे कुछ है तो माई को या पूजा के स्थल को जो है छुओ मत, लेकिन आप अपने जाप को मत छोड़ो। मतलब अगर कोई लंबे समय से जाप करता आ रहा है, गुरुजी मैं इसको ऐसे समझना चाहूंगा, और जैसे किसी का हम बताते हैं कि 40 दिन को आपका जाप करना पड़ेगा जी, तो जब 40 दिन का जाप करना है तो उस 40 दिन के अंदर तो एक ना एक बार तो हो ही जाएगा, आएगा। तो उसको आप इससे बाधित मत होइए, इसके दिमाग में मत बिठाइए, और खाली जो है आप अपना कोना पकड़ो और जाप करते रहो। अच्छा। बल्कि आप तो इसका और बहाना बना लो कि भैया ऐसा है घर वालों, अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं सारा दिन जाप करूंगी। अब जैसे गुप्त नवरात्र शुरू होंगे, अगर किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो वो बिल्कुल कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। लेकिन ये फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो शाक्त में पहले एंटर कर जाएं। अब पहले से ही मन में है कि हमने तो कन्हैया को हाथ लगा दिया तो ये हो जाएगा। ये जो वैष्णव संप्रदाय है, यहाँ छुआछूत बहुत ज्यादा है। जो ऐसे मस्तिष्क से, ऐसे दिमाग से काम कर रहा है वो ना करे जी। हाँ, जो सोचता है कि ये मेरी माँ है बस, और
जो दोष और इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके माँ और पुत्री का भाव रखे हुए है, तो माँ उसको अवश्य प्राप्त होती है। तो सच्चे श्रद्धा से अगर हम माँ की उपासना करते हैं तो क्या हमें माँ के दर्शन हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? क्यों नहीं? किस अवतार में होते हैं? देखिए, माँ सही मायने में जो माँ की जो शक्ति है ना, दुर्गा सप्तशती में इसमें स्पष्ट रूप से है, माँ मंत्रात्मिका शक्ति है। मंत्रों में जो शक्ति है वही शक्ति है जी। और जब आप जाप करना शुरू कर देंगे तो आपके अंदर एक अनुभव की शक्ति जागृत होनी शुरू कर देगी। आपको स्वतः पता चलना शुरू हो जाएगा कि हाँ, ऐसी कोई ऊर्जा मेरे चारों ओर मुझे रक्षा के रूप में भी, आशीर्वाद के स्वरूप में भी मुझे प्राप्त हो रही है। और यही ही विशेष समय होता है गुप्त नवरात्रि को। गुप्त नवरात्रि में ये विशेष जो शक्ति है आप उसको अर्जित कर सकती हैं। माँ तैयार बैठी है आपको वह शक्ति देने के लिए। आप बस एक बार भाव के साथ मांग कर तो देखो, मांग के तो देखो, वो सब कुछ हमें देंगे। बिल्कुल अवश्य। गुरुजी, माँ पीताम्बरा के बारे में कहा जाता है कि अगर हमारी स्पीच सही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आता, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं किसी मीटिंग में या किसी कन्वर्सेशन हॉल में, लेकिन हम कह नहीं पाते या डिप्रेशन में चले जाते हैं चीज़ों को लेकर, एंजाइटी रहती है। तो क्या माँ पीताम्बरा की कृपा से, इनके आशीर्वाद से ये जो परेशानियाँ जीवन में आती हैं इनसे हम बच सकते हैं? आपने बहुत अच्छी बात करी। उसमें क्या है कि आप आज की तारीख में, अब ये तो सर्वविदित ही है कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन जो है माँ की शरण में जाते हैं। हमारे मंदिर में ना जाने कितने ही आईएएस ऑफिसर, डीआईजी, आईजी रैंक के रिटायर्ड जज और मिनिस्टर्स, बहुत लोग आते हैं जी। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वो वाक की शक्ति चाहते हैं। क्योंकि आपने कोई बात कही और सामने वाले ने मान ली, यानी आपके ऑर्डर्स वो फॉलो कर रहा है। जी। ये जब आप माँ बगलामुखी की साधना उपासना शुरू कर देते हैं तो सामने वाला आपके ऑर्डर्स को फॉलो करना शुरू कर देता है। अच्छा। और आपकी वाक में, आपकी वाणी में वह ओज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है जिससे सामने वाला आकर्षित होना शुरू हो जाता है। और माँ के मंत्र, माँ की, मैं तो बहुत ही सरल भाषा में बोलता हूँ, आपको कुछ नहीं आता ना तो आप मंदिर आना शुरू हो जाओ डेली। मैं बहुत सारे यहाँ हमारे यहाँ आते हैं कि जी हम जी मंदिर का चलिया लेना चाहते हैं, 40 दिन तक सिर्फ माँ के दर्शन करेंगे, प्रसाद चढ़ाएंगे, चले जाएंगे। मैं तो बेटा हाँ शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं, आप आओ माँ के दर्शन करो, चले जाओ। आपको अपने आप आपकी वाणी में, आपके चेहरे में एक ओज प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। पॉलिटिशियन क्यों भागते हैं? जितने भी बड़े बड़े कंपनी के डायरेक्टर हैं, चेयरमैन्स हैं, वो माँ बगलामुखी की विशेष कृपा पाने के लिए क्यों जाते हैं? ये आपने लाइन कही कि इसीलिए राजनेता सबसे ज्यादा भागता है। क्यों जाता है? इसीलिए क्योंकि उसे वाक की शक्ति चाहिए, उसे वाणी की शक्ति चाहिए। बिल्कुल। और वाणी की शक्ति सामान्य शक्ति नहीं चाहिए, उसे वो शक्ति चाहिए कि जो उसके ऑर्डर को माने, जो उसके एम्प्लॉय उसकी बात माने जी। और एक बात और अब आपने छेड़ी है कि जिन के जैसे कोई चेयरमैन है, कोई डायरेक्टर है और उसे ये लगता है कि मेरे एम्प्लॉय मेरी बात नहीं मानते, तो उसे किसी ना किसी तरह से माई की शरण आ जाना चाहिए। आप देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि 3 महीने के अंदर अंदर उसकी परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। लोग उसकी बात माननी शुरू कर देते हैं क्योंकि माई के मंत्रों में इतनी शक्ति है, इतनी, मैं तो पता नहीं कितने ही चमत्कार जानता हूँ। बस मैं बोलना शुरू करूँगा तो बस बोलते ही चला जाऊँगा। तो जैसे आपके पास गुरुजी बहुत राजनेता भी आते होंगे जी, तो कोई ऐसा बताइए केस कि कोई राजनेता तब आया हो जब उसे लगा हो कि अब तो कुछ नहीं बचा, लेकिन माई की शरण में आके उसको सब कुछ मिला हो? मैं एक केस बहुत अच्छे से जानता हूँ और जानता क्या हूँ, मैंने माई की कृपा से ही काशी विश्व 2014 की बात है, तो 2012 में मेरा उनसे मिलना हुआ था। 2012 में जब मैं उनसे मिला, बातचीत हो रही थी कि भाई मैंने उनसे बोला कि आप टिकट के लिए तैयारी करें, तो उन्होंने कहा मुझे टिकट की संभावना लग नहीं रही है जी, तो कोशिश तो मैं करूँगा। तो फिर उन्होंने जब कोशिश करी, मैंने उनसे विशेष रूप से काशी विश्वनाथ में माँ बगलामुखी के विशेष कुछ मंत्रों का जाप करवाया और
उनसे एक अनुष्ठान करवाया। 2014 में उनको टिकट भी मिला, विजय श्री भी मिली। 2014 से लेकर 2019 तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। और ऐसे ही विधानसभा में भी, दिल्ली की विधानसभा में भी मेरे पास आने वाले कई लोग हैं। ऐसे ही कोई और हैं जिनके ऊपर अभी कोई केस हो गया था। रिसेंटली किसी महिला ने गलत केस कर दिया था उनके ऊपर। माई की इतनी असीम कृपा हुई कि उनके ऊपर से केस हट गया। और गलत झूठा केस करा था। वो बहुत अच्छे ही राजनेता हैं जी, क्योंकि मैं किसी की आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहता। जी तो बस मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। गुरुजी, आपके जब मंदिर की हम बात करते हैं तो हर तरह का यज्ञ आपने बताया वहाँ होता है। माँ पीताम्बरा का यज्ञ भी आपके यहाँ पे होता है? माँ पीताम्बरा का तो यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण है, रहता ही है। अच्छा। प्रत्येक शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का विशेष यज्ञ रहता है। अच्छा। और प्रत्येक रविवार निशुल्क यज्ञ रहता है। कोई भी आकर के निशुल्क यज्ञ में सम्मिलित हो सकता है। जो अपने लिए विशेष यज्ञ करवाना चाहते हैं, पूजा अनुष्ठान, पुरुषचरण आदि इत्यादि कुछ भी कराना चाहते हैं, उसके लिए भी व्यवस्थाएं वो सब हम कराते हैं। अच्छा, तो कोई भी अगर यज्ञ किसी को करना है कुछ है तो आप गुरुजी से संपर्क कीजिए। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कष्टों को दूर करना है तो माँ की शरण में जाना माँ की शरण के जाए बगैर तो ये संभव ही नहीं है। वैसे भी आप साधारण सी बात देखो ना, जब घर कोई मोहल्ले में पड़ोस में कोई भी किसी को परेशान करता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं? अपनी माँ का आंचल लेने ही तो जाते हैं। माँ मुझे समस्या आ गई है। माँ ये हद क्या करेगी? एक बार डांट देगी, फिर कहेगी चल अच्छा ला मैं तेरी बात सुनती हूँ, बता। तो वो तो जगत जननी माँ है। पराम्बा परा भट्टारिका राज राजेश्वरी मेरी माँ बगलामुखी, वो तो इतनी कृपालु हैं, इतनी दयालु हैं। बस माँ के सम्मुख तुम आके देखो तो सही, सब कुछ प्राप्त हो, सब कुछ प्राप्त हो। गुरुजी, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, गुप्त नवरात्र में ख़ास तौर पर हम किन चीज़ों का ध्यान रखें, किन चीज़ों हमें बचना है ताकि गलती से भी हम वो चीज़ ना कर बैठें जिससे माँ हमसे नाराज़ हो जाए? देखिए, गुप्त नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहें कर सकते हैं यदि आपको आता है। हाँ। यदि आपके पास कोई माई का मंत्र मिला हुआ है तो आप उसको जाप कर सकते हैं। जब भी आप अगर विशेष रूप से गुप्त नवरात्रे मना रहे हैं तो इन दिनों में कोशिश करें कि जमीन पर ही सोएं, एक साधक की जीवन की तरह शैली को अपनाएं, संभोग में ना उतरें, किसी भी प्रकार के व्यसन में ना उतरें, सात्विक तरीके से पूजा उपासना साधना करें। माँ आपको अवश्य फल देगी। ये मैं आज आपको आपके माध्यम से बता रहा हूँ, सभी आपके दर्शकों को, कि आपको फल अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, माँ का फल अगर आपको प्राप्त करना है तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर चीज़ आपको बता दी है, इसका पालन कर लीजिए। फिर देखिए माँ बगलामुखी कैसे कृपा करती हैं। गुप्त नवरात्र आपके लिए विशेष रहेंगे, ये साधकों के लिए ही होते हैं, तो ये साधक आप भी हैं, बस आपको एक गुरु की ज़रूरत है। और ये पॉडकास्ट आपको बताया कि गुरु आपको किसको बनाना है, किसे नहीं बनाना। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, आपने इतनी अच्छी जानकारी इस पॉडकास्ट में हमें दी। जय माई की गुरुजी। जय माई की, जय माई की।